न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये सारे तथ्य ओबीसी आरक्षण से संबंधित पूरा निकायवार जानकारी हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष ओबीसी की रखी है। माननीय न्यायालय ने बहुत गंभीरता से सारे तथ्यों को सुना है, देखा है और उन्होंने कुछ और एडिशनल जानकारी मांगी है। वो जानकारी भी हम लोग तत्काल उपलब्ध कराएंगे और माननीय न्यायालय ने कल 10:30 बजे या परसों 2 बजे का समय नियत किया है और उसमें फिर सरकार मजबूती के साथ ओबीसी आरक्षण के पक्ष में अपनी बात रखेगी। सर, आपने जो जानकारी दी थी अभी तक जनवरी 2022 के आधार पर आप लोग बोल रहे थे कि जो होना चाहिए कि नई स्थितियां, नए नगर निगम, नए जो पंचायतें बनी उसके आधार को भी आरक्षण में शामिल किया जाए। क्या और जानकारी अगर बता सकें दर्शकों को कि किस तरीके की जानकारी सुप्रीम कोर्ट चाहता है? नहीं, अभी डिटेल हमारे पास जानकारी नहीं आई है कि क्या क्या डिटेल उन्होंने मांगा है। वो जानकारी आ जाएगी थोड़ी देर में। अभी सुनवाई समाप्त हुई है तो क्या क्या जानकारी उन्होंने और मांगी वो बता दें। सर, एक बात और है कि जो बात कही जा रही है कि निकाय चुनाव को लेकर आपने जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे थे, 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और समय निकलता जा रहा है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि सरकार की सुनवाई, याचिका जो थी उस पर सुनवाई हो रही है। ये कम से कम सरकार के लिए एक बड़ी राहत मान सकते हैं इसको। नहीं, देखिए, हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। ये हमारी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा, इसकी हम लोगों को पूरी उम्मीद है और ओबीसी को हम लोग आरक्षण दिलाने में सफल होंगे, ऐसा विश्वास। एक सवाल सर आखिरी, की जो तथ्य आपने दिए हैं और जो आंकड़े पेश किए गए, जो जानकारी मांगी, उसके बाद लग रहा है कि जो समय जो याचिका थी उस समय जो कमी थी अब पूरी हो गई है और उसके बाद में सरकार की बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मानी जाएगी। देखिए, जिस तरह से आज हम लोगों ने सारे फैक्ट निकायवार रखे हैं उसके आधार पर न्यायालय ने गंभीरता से सुना है और इसीलिए न्यायालय ने फिर कल या परसों सुनवाई नियत की है। तो बहुत मजबूती से तथ्य हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण के पक्ष में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह और निश्चित तौर पर सरकार के जो तथ्य हैं, जो पक्ष है वो मजबूती के साथ रखे हैं। भूपेंद्र सिंह जी का साफ तौर पर कहना है और अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। हालांकि कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगी गई थी, उस जानकारी को सरकार मुहैया कराएगी तात्कालिक तौर पर। उसके बाद में ये माना जा रहा है कि कल या परसों जब सुनवाई होगी तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कोई फैसला किया जा सकता है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। आज सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है, यही हमारे संवाददाता बता रहे थे। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के आवेदन पर आज सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन किया था और आज इसी पर सुनवाई हुई है। यानी राज्य सरकार ने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन किया, इस पर सुनवाई हुई और इसी मामले पर कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता से एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत की और सारी जानकारी दी। कोर्ट ने सरकार से कुछ और जानकारी मांगी है, यही बात भूपेंद्र सिंह ने बताई है हमें। मांगी गई जानकारी को सरकार मुहैया कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करने का आदेश दिया है, ये तो आपको पता ही है। राज्य सरकार ने मॉडिफिकेशन ऑर्डर का आवेदन किया है। सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले ही एक्सक्लूसिव बातचीत की मंत्री भूपेंद्र सिंह से, जिसमें उन्होंने कई जानकारी दी, कई चीजों को सामने रखा और आज की सुनवाई के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। सुधीर, जरा बताइए दर्शकों को आसान भाषा में कि आज हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल एक सरकार के लिए राहुल इसको एक राहत की बात जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में संशोधित याचिका सरकार की ओर से दाखिल की गई थी उसमें कई सारे तथ्य, कई सारे जो आंकड़े थे वो पेश किए गए थे और जो बार बार जो बात कही जा रही थी कि जो पहले याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मांगी थी ट्रिपल टी टेस्ट को लेकर, निश्चित तौर पर उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की गई। और सरकार ये चाहती है कि पुराने परिसीमन, पुराने आरक्षण के बजाय 1 जनवरी 2022 से जो परिसीमन और आरक्षण जो नई वोटर लिस्ट आई है उसके आधार पर चुनाव किए जाएं। प्रदेश के अंदर
अंदर कुछ नए नगरीय निकाय बने हैं, कुछ नई ग्राम पंचायत बनी है, उनमें भी आरक्षण और जो परिसीमन है उसका ध्यान रखते हुए जो है वो इस चुनाव कराए जाए। लिहाजा सरकार की जो बनसाती नई याचिका को लेकर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सुनवाई की और सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात इसको कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि जिस तरीके के आदेश 2 हफ्ते में चुनाव की तारीख कराने के निर्देश, अधिसूचना जारी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए थे, उस समय बहुत सीमित विकल्प सरकार के पास में थे। और राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ था, उसके बाद में यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पर लेकिन सरकार की इस याचिका की सुनवाई के बाद में मौका सरकार को मिला है। कुछ जानकारी सरकार के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में मांगी गई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कुछ लगता होगा कि कुछ आंकड़ा, कुछ डाटा जो सरकार की ओर से और जरूरी है, जो आधार इस याचिका को लेकर बनाया गया था उसके आधार पर जो जानकारी मांगी गई है, उसके बाद ही ये संभावना जताई जा रही है कि जो जानकारी तात्कालिक तौर पर सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी और उसके बाद में एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई कल सुबह 10 बजे हो सकती है या फिर परसों दोपहर 2 बजे हो सकती है। जो जानकारी अब तक सरकार के वकीलों के द्वारा मिली है, जो बात अब तक थोड़ी देर पहले प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह IBC 24 को बता रहे थे। लिहाजा इस पूरी सुनवाई के बाद में फैसला क्या आएगा ये देखना होगा। यानी कि फिलहाल फौरी तौर पर कहा जाए तो सरकार के लिए एक राहत है और सरकार ने जो संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उसको मंजूर करते हुए न केवल उस पर सुनवाई की गई है बल्कि सरकार की ओर से कुछ और तथ्य मांगे गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेकर फैसले के लिए कम से कम 1-2 दिन का इंतजार रहेंगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जो भी फैसला देगा उसी के आधार पर देखना होगा कि मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है। सरकार इस बात से खुश है कि याचिका को स्वीकार किया गया है, इस पर सुनवाई की गई है, आंकड़े मांगे गए हैं। यानी कि सरकार की बात से सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमत नजर आता है। पर लेकिन जब पूरे आंकड़े पेश किए जाएंगे तो उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। राहुल, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में पहली प्रार्थना लगी थी। 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की मंजूरी दे, ये थी। और सुधीर दंडोतिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह से। आपसे थोड़ी देर पहले ही बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। सुधीर आप बने भी रहिएगा, जरा भूपेंद्र सिंह की बात सुना देते हैं दर्शकों को। उसमें से कुछ क्वेरीज उन्होंने की है। सर कल उस पर फिर सुनवाई होगी या परसों 2 बजे होगी और जो भी और जानकारी ओबीसी से संबंधित माननीय न्यायालय ने मांगी है वो तत्काल सरकार उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल, इस मामले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कई अहम बातों का जिक्र किया है और जाहिर सी बात है नगर निकाय और पंचायत चुनाव सरकार फ्रंट फुट पर लड़ना चाहेगी। बैक फुट के बजाय कोर्ट ने सरकार से कुछ और जानकारी मांगी है। मांगी गई जानकारी को सरकार मुहैया कराएगी, ये स्वाभाविक है, मुहैया तो कराना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी मांगेगा कहीं सरकार से भी मांगेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के आवेदन पर सुनवाई हुई है और हमारे संवाददाता सुधीर भी कह रहे थे कि थोड़ी बहुत राहत है सरकार को, कम से कम इस मामले पर सुनवाई तो हो रही है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर। मामले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अभी एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बातों का जिक्र रखा है। सरकार की तरफ से आज पक्ष रखा गया है। सुधीर, आज सुप्रीम कोर्ट में किस मामले को लेकर, आप ठीक है ओबीसी आरक्षण को, किस मामले पर सुनवाई हुई है, जरा आप ये भी ब्रीफ कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। एक मिनट वैसे देखिए राहुल, संशोधित याचिका सरकार की ओर से दाखिल की गई थी और उस याचिका में सीधे तौर पर यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो पुराना आरक्षण परिसीमन था उसके बाद में कुछ नगरीय निकायों का गठन किया गया है, कुछ पंचायतों का गठन किया गया है और सरकार ये चाहती है कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश के अंदर निकाय और पंचायत को चुनाव न कराया जाए। और ऐसे में इन नए निकाय और पंचायत में आरक्षण और परिसीमन न होने के चलते कहीं ना कहीं तकनीकी पेच है। लिहाजा जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें नए जो निकाय है उनको शामिल करने की मांग की गई थी। पर लेकिन इस पूरी याचिका पर कुछ और जानकारी मांगी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर पहले से निकाय चुनाव में काफी ज्यादा विलंब हो चुका है और बात करें तो कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले पर मांग करती आई है कि जल्दी से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि ओबीसी आरक्षण का पक्ष जो है वो कांग्रेस के नेता भी रखते हैं। हमारे साथ भोपाल के पूर्व महापौर मौजूद है सुनील सूद जी। सर, अगर बात करें निकाय चुनाव में जो देरी हुई है और अगर बात की जाए तो आप चूंकि एक जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस चुनाव से सीधा आपका वास्ता रहा है और माना जाता है कि एक बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस जब भी निकाय चुनाव में जाती है तो आपका एक चेहरा भी सामने आता है। कैसे देखते हैं ये पूरी कवायद अब तक सरकार की हुई है? आज संशोधित याचिका पर सुनवाई हुई है पर लेकिन कुछ जानकारी और मांगी गई है और जिस पर कहा जा रहा है कि कल और परसों सुनवाई होगी। देखिए, जो सही ढंग से पक्ष रखा जाना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है
और कांग्रेस हमेशा से ओबीसी के पक्ष में रही है, उनके हित में काम किया है और अभी भी जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कहीं अगर चूक होती है तो हम जो पुराना आरक्षण है उस आधार पर ही निकाय में टिकटों का आवंटन करेंगे। पर सरकार बोल रही है कि बार बार आंकड़े पेश करना, सुप्रीम कोर्ट में संशोधित याचिका दाखिल की गई है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। चुनाव की अधिसूचना जारी करना और नहीं करना ये माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश है उसका पालन करना शासन का कर्तव्य है, तदनुसार कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ओबीसी का पक्ष रखने की बात है तो उसको उतनी मजबूती से और दमदारी से नहीं रखा गया है, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनके आरक्षण में कोताही हुई। तो देख सकते हैं ये कांग्रेस का पक्ष था। पूर्व महापौर हैं सुनील सिद्ध भोपाल के और निश्चित तौर पर जो बात कही जा रही है कि ओबीसी का पक्ष सरकार ने नहीं रखा था। हालांकि संशोधित याचिका में जो बात कही जा रही है कि बार बार जो आंकड़े हैं वो पेश किए जा रहे हैं नए सिरे से। एक बार जो सरकार ने जो जानकारी जुटाई थी प्रत्येक निकायवार और ग्राम पंचायत के स्तर पर कि मध्य प्रदेश में कहाँ कितनी ओबीसी वर्ग की आबादी है और उस आधार पर यह आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। सरकार का बार बार दावा है कि उसके लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि संशोधित याचिका दाखिल की गई है। कई सारे तथ्य उसमें बताए गए थे कि क्यों ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना जरूरी है और वर्तमान परिस्थिति में तकनीकी रूप से कहाँ खामी है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया अगर चुनाव होते हैं तो लिहाजा कुछ जानकारी, हालांकि वो जानकारी शेयर नहीं की है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो बात उनके वकीलों से हुई कि किस तरीके की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, पर लेकिन कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से मांगी गई है और सरकार का यह कहना है कि तात्कालिक तौर पर तुरंत ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी और उसके बाद में कल या परसों जब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का मौका देता है तो उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, सरकार की जो संशोधित याचिका इस याचिका की स्वीकार करने के साथ में होंगे। बिल्कुल। इसके लिए फिलहाल कम से कम सुधीर आपसे विस्तार से बात होगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी इस वक्त आईबीसी 24 के साथ जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, आज मॉडिफिकेशन ऑर्डर पर सुनवाई हुई है, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? मॉडिफिकेशन तो वेट कर रहे हैं सब लोग कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन कुल मिला के बीजेपी की सरकार ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। पहले 15 साल किया है, अभी 2-2.5 साल में किया है। और जिस तरह से पक्ष उनका प्रस्तुत करना था इन्होंने किया नहीं। और ये सब चीजें उलझी इसलिए है कि जो सब आरक्षण हो चुके थे और चुनाव डिक्लेयर हो गया था तो पंचायत के, तो इनने 2014 अध्यादेश जारी करके 2014 में से कराएंगे। ये सब चीजें एक के बाद एक उलझती गई और जो लोग परेशान हो रहे थे उन लोगों ने कोर्टों में याचिकाएं लगाई। तो ये सब बीजेपी ने उलझा दिया है। और अभी भी ट्रिपल टेस्ट के लिए जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वहाँ ट्रिपल टेस्ट दे नहीं पाए और उसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है। और कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि स्थिति वही पीसी शर्मा जी, जब 2 हफ्ते का वक्त भी दे दिया है, फिर इस दौड़ को आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि चुनाव कराइए, फिर इस दौड़ को आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दौर एक टाइम पास वाला दौर दिख रहा है। इसमें कोई विशेष कोई स्थितियां बनेगी ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, इसलिए वेट एंड सी वाला मामला है केवल। बाकी हम लोग ये समझते हैं कि चुनाव निश्चित तौर पर है और चुनाव आयोग भी उस हिसाब से तैयारी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी भी तैयार हुई है। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए पीसी शर्मा जी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री, इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि चुनाव कराइए 2 हफ्ते के भीतर। तो कांग्रेस पूरी तैयारी में चुनाव के है और ओबीसी को जैसा उनका कमिटमेंट था उसी आधार पर वो आरक्षण देगी। सरकार की तरफ से आज पक्ष रखा गया है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ और जानकारी मांगी है। सरकार ने कहा है कि हम मुहैया कराएंगे, मांगी गई जानकारी को सरकार मुहैया कराएगी। ये सरकार का कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट से। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के आवेदन पर आज सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन किया था और इसी मामले पर सुनवाई हुई है। हालांकि ये भी आप भली बात जानते हैं कि 10 मई को आदेश आ चुका है
इस आदेश में मॉडिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी और जिस पर आज सुनवाई हुई। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 पॉइंट की प्रेयर की है। ध्यान दीजिएगा, प्रेयर की है, ये कोर्ट की लैंग्वेज है, वो मैं बता रहा हूं। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गई प्रेयर को लेकर एक याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि सरकार ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन लगाई है। इसमें पहली प्रेयर की गई है 10 मई को डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके साथ ही इलेक्शन कराया जाए, जबकि सरकार कह रही कि ओबीसी समाज ये समझे कि उन्होंने आरक्षण के लिए एप्लीकेशन लगाई है।